गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 48 एग्जाम्पल। तो ये है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 7:9 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹200 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो इनकम है 7:9 में, मंथली इनकम है ये 7:9 में। तो इनकम हम जूम कर लेते हैं। लेट द मंथली इनकम ऑफ टू persons is 7x रुपीस एंड 9x रुपीस। तो ये इनकम एज्यूम कर लिया बच्चों, और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर एज्यूम कर लेते हैं। लेट देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 4:3 में है तो 4y एंड 3y रुपीस। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हमने एज्यूम कर लिया है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेविंग दोनों की 200 रुपये है। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 4y। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू 200। ये है इक्वेशन 1। सेकंड पर्सन की देखें तो इसकी इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 3y। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अच्छा एक चेंज है बच्चों यहाँ पे कि जो ये इनकम लिखा गया है, इनकम ऑफ टू पर्सन, ये 7:9 न होकर के बच्चों ये 9:7 गिवन है। तो यहाँ पर एक ये करेक्शन है, इसे हम सही कर लेते हैं। ये है 9:7, 9:7 है ये, बाकी सब ठीक है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 9x माइनस 4y एंड सेकेंड ये 7y है। तो ये हो 7 है, रेशियो 9:7 है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7x माइनस 3y इक्वल टू 200। तो ये थोड़ा करेक्शन था यहाँ पर। तो ये है 9:7, तो यहाँ भी हमने बदल लिया है, ये 7 लिख दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। तो अब क्या करोगे? y को एलिमिनेट कर दो। तो उसके लिए इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे? 3 से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और उसके बाद इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 in equation 2 and equation 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ऐसा करने के बाद तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 ये हो जाएगा 27x 12y माइनस का इक्वल टू 3 × 2 600। अगली क्वेश्चन हो जाएगी 4 और ये 7 है, 28x माइनस का 12y ये हो जाएगा 800। माइनस करते हैं तो माइनस करने पर तो साइन चेंज होगा। तो ये माइनस, ये प्लस, अगेन ये माइनस, तो ये तो कैंसिलेशन हो गया। इस तरफ आ जाएगा ये माइनस x इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा -200, साइन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज ये हो जाएगा फाइनली
इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया है 200, साइन चेंज होकर के x आ गया है 200। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 9 इंटू 200 माइनस 4y इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू ये 1800 हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1800 प्लस 200 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 1600, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा 400, वो डिवीजन में चला जाएगा 4, तो y आ गया 400। तो अब दोनों का इनकम और एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हो। हेंस द इनकम्स आर कितना 9 और 7 x, 9x और 7x, ये ऑर्डर अलग हो गया है, अकॉर्डिंगली आप 9x और 7x लोगे, तो 9x दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 200, ये आ गया है 1800 रुपीज़, और अगला है 7x, तो 7 इंटू 200 ये हो जाएगा 1400 रुपीज़। तो क्योंकि इनकम ही पूछ रखा है, दियर मंथली इनकम, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट नहीं करना था, तो ये इनकम यहाँ पे 1800 और 1400 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 49। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, और ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड 3 एंगल्स, सारे एंगल हमको पता करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे बच्चे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप ये वाला पोर्शन नोट कर लो, 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, ये गिवन है हमको। अगला स्टेप अगर लिखें तो 3 एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। अब इसके बाद 2 एंगल B को अगर आप लेफ्ट पे ले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A। तो एंगल B हमें कितना मिल गया है 2 एंगल A। एंगल A का डबल है एंगल B, एंगल B हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल A। अब हम एंगल A को एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से। अब अगले स्टेप पर हम एंगल A को एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लेट एंगल A इक्वल टू x। तो एंगल B कितना भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 एंगल A, तो एंगल B कितना हो जाएगा 2x, और एंगल C पहले से ही कितना गिवन था, एंगल C गिवन था 3 एंगल B। तो इम्प्लाइज दैट ये गिवन है, पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, आप देखिएगा एंगल C फिर कितना हो जाएगा 3 एंगल B, और एंगल B कितना है 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 6x। तो तीनों एंगल अलग अलग आ गए। अब इसके बाद में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू पुट कर दो, A है x, B कितना है 2x, C कितना है 6x है, इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा 20। तो सारे एंगल भी अब आ जाएंगे। एंगल A कितना हो गया x, वो कितना है 20, एंगल B कितना आया है 2x, तो 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40, और एंगल C कितना है 6x, 6 इंटू 20 दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये सारे एंगल अलग अलग हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 50। ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7. If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains ₹13. Find the actual price of tea set and lemon set. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल प्राइस मतलब CP, लेट द एक्चुअल प्राइस दैट इज की कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इज ₹100x and the actual price that is cost price CP of lemon set is ₹100y। अब 100x और 100y जूम करने का फ़ायदा क्या है बच्चों कि ये जो गेन और लॉस है इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए इस फॉर्म में हमने इसको एज्यूम किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी सेट को 5% लॉस पे सेल किया है और लेमन सेट को 15% गेन पे सेल किया है। तो अब टी सेट की प्राइस है 100x, 5% लॉस, तो कितना लॉस हुआ होगा 100x का 5%, दैट इज 5x लॉस हुआ, और 15% गेन हुआ यहाँ पर इस पे लेमन सेट पे, तो इस पर गेन कितना हुआ 15y, 15% ऑफ 100y दैट इज 15y, इसीलिए 100 के फॉर्म में एज्यूम किया था। तो गेन कितना हुआ यहाँ पे, कितना रुपए का फायदा हुआ, गेन कितना हुआ 15y, और लॉस कितना हुआ 5%, 100x पे 5%, तो -5x, और ये गेन और लॉस मिला करके फाइनली कितने का गेन हुआ है, फाइनली गेन हुआ है ₹7। तो इसको इक्वेट कर दिया 7 से हमने। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखिए, इफ़ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, अगर टी सेट को 5% गेन पे सेल करता है दैट मीन्स कि वो 5x रुपये का गेन होता, प्लस लेमन सेट को 10% गेन पे सेल करता दैट मीन्स कि 10y का गेन होता लेमन सेट पे, तो टोटल गेन कितना हो जाता ₹13, तो 13 का गेन होता। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ऐड करके सीधा रिजल्ट आ रहा है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर सीधा। तो ये 5x माइनस प्लस का कैंसिल, 15y और 10y मिलके हो जाएगा 25y, और इस तरफ 13 प्लस 7 मिलके हो गया है 20, तो y कितना हो जाएगा 20/25, तो y आ गया है बच्चों 4/5, तो y की वैल्यू आ गई है 4/5। किसी इक्वेशन में पुट करके x भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा कि y की वैल्यू 4/5 हम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, 1 में या 2 में रख देते हैं, 2 में रख लेते हैं, ठीक है। 5x + 10y = 13 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 5x + 10y और y की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 5x + 10y, y है 4/5 = 13, तो 5x प्लस ये 8 हो जाएगा = 13, क्योंकि 5 2 = 10 और 2 × 4 8, तो 5x = 8, उधर जाके माइनस हो जाएगा 5, तो x आ गया 1, x आ गया 1, तो x और y की वैल्यू आ गई, दोनों की सी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी। हेंस
द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट का कितना था, 100x था, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 1, ये आ जाएगा 100 रुपीज़। द एक्चुअल प्राइस ऑफ लेमन सेट ये था इक्वल टू 100y, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 क्यों कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 80 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमको फाइनल आंसर मिल जाता है बच्चों। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनली। तो अब लीनियर इक्वेशन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे।